First of all, best of luck to all board students now who are going to appear in board exam. यदि अभी तक आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम पास आ गया है और रियलिटी भी पास आ गया है और अभी भी आपकी इंग्लिश में अच्छे से तैयारी नहीं है, या फिर आपको ये अभी तक पता नहीं कि एग्ज़ाम का या इस पेपर का पैटर्न क्या होगा, या फिर कितने मार्क्स की कौन कौन से टॉपिक से बनते हैं, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में यदि आपको जानना है तो बने रहिए लास्ट तक, ठीक है ना। बिकॉज नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर whole topic and pattern of the paper of English language. Okay, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि जब आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें जो इंग्लिश आपका पेपर है, इसका जो कोड होता है 184 होता है, सबके लिए ये 184 ही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट तो अगर जहाँ पे इंग्लिश कोड अगर मांगता है तो ये आप 184 ही लिखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों का मिक्सअप इसमें आता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये टोटल आपका जो पेपर है इंग्लिश का, ये 3 पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट रीडिंग स्किल, ठीक है ना, रीडिंग कंप्रीहेंशन से कहते हैं, अनसीन पैसेज आता है, उसमें 2 अनसीन पैसेज आता है, देखिए जिसका मैंने आपको डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। अनसीन पैसेज सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज आते हैं, एक फैक्चुअल होता है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है। इट मीन्स एक में आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए होते हैं, आप यदि कहीं ढूंढेंगे तो फैक्चुअल रियलिस्टिक होता है, कहीं हिस्ट्री कहीं चीज में मिलेगा ही मिलेगा, वो एक फैक्चुअल होता है, फैक्ट पे आधारित होता है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव होता है, किसी चीज पे भी बनावटी अपना मत कोई दे दे, लिख दे, ऐसा कुछ। दोनों में 10-10 मार्क्स के 2 अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है। और 10 अनसीन पैसेज में देखिए कुछ तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, इसमें से आपको जो आप देते हैं पेपर, कुछ उसमें से एंटोनिम्स या साइनोनिम्स भी पूछे जाते हैं इसी अनसीन पैसेज में ही, दोनों में। और अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का जो भी आपके पास बेस्ट तरीका होगा अपने अपनाइए। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार सरसरी निगाहों में आपकी इच्छा हो, एट अ ग्लैंस, ठीक ना, स्कैनिंग वे में आप रीडिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा समरी जानने के लिए कि ये जो अनसीन पैसेज ये किस चीज़ के बारे में, आपके दिमाग में ये बैठ जा कि पॉल्यूशन के बारे में है, या फिर इसमें करप्शन के बारे में बात की जा रही है, या फिर इसमें ऑनेस्टी की बात की जा रही है, इटीसी किसी चीज़ पे पढ़ने के बाद ये आपको समझ में आ जाता है। तो ये करने के बाद तुरंत आप क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन पे चलने के बाद क्वेश्चन में अच्छे से आप डीपली क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत फ्लैशबैक आता है कि ये तो क्वेश्चन अभी मैं पढ़ा हूँ, या इससे रिलेटेड अभी जस्ट इसमें दिया था कहीं। फिर दोबारा आप जाएं और उसके बाद अब स्कैनिंग के जगह अब आप उसको डीपली गहराई से पढ़िए उस क्वेश्चन का आंसर, और ये तो पता चल जाता ना कि कौन से पैराग्राफ पे, क्योंकि पैराग्राफ देखिए दिया रहता है उसमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे पैराग्राफ दिया रहता है। मोस्टली कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बता देता है कि ये क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर फर्स्ट से है, तो कुछ कुछ कभी इजी भी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जाकर एक क्वेश्चन को अच्छे से ढूंढे, फिर उसका आंसर लिखें, ठीक है, ये बेटर होगा, बाकी आपकी जो इच्छा, ठीक है। तो 2 आपके अनसीन पैसेज हो जाते हैं, ठीक है। डरे मत, डरना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप साल भर पढ़े हुए हैं, 1 ईयर पढ़े हुए हैं, नहीं भी पढ़े होंगे तो भी अगर क्लास अटेंड भी स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह में जहां भी आपने अगर अटेंड किया है तो थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी होगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली, बहुत टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीटेड भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ है, कुछ नहीं है। आइए समझिएगा। तो सेक्शन ए में आपने ये समझ लिया। अगर सेक्शन बी की बात करेंगे तो सेक्शन बी में ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आती है, ठीक ना। तो मैंने वही, एक ग्रामर 10 नंबर्स का आता है, राइटिंग स्किल्स भी 10 नंबर की आती है। ग्रामर में आपको पता ही है, ग्रामर में आपका जो है टेंस आता है कि नहीं, मॉडल आता है, और वर्ब एग्रीमेंट आता है, और नरेशन आता है, यही ना, और नरेशन आता है, और आपको एक सबसे जबरदस्त चीज कि डिटरमाइनर। यही आपके जो है 5 अप्रॉक्स टॉपिक है, इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। सबसे जरूरी चीज कि जो आपका नरेशन है, कम से कम 3 से 4 मार्क्स का आपको इसी में से आता है, नरेशन में से ही केवल, ओके। तो नरेशन यदि आपको अच्छे से आता है तो 3-4 मार्क्स तो आप इसी से गेन कर लेंगे। वर्ब एग्रीमेंट पे एरर और करेक्शन के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी कम से कम 3 क्वेश्चन तो क्लियरली आना, 3 से 4 ये भी आता है। मॉडल में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, टेंस में भी 1-2 आते हैं, डिटरमाइनर भी 1-2 अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो ऐसे करके
12 इसमें ग्रामर सेक्शन में टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों की संख्या 12 होती है और कोई आपको 10 ही करना रहता है, ठीक है ना। तो कोई 10 आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सबसे जरूरी बात है कि अच्छे से पढ़ना, और अच्छे से पढ़ने के बाद ये तय करना कि कौन सी क्वेश्चन को आप करने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिन सब में आर अगर क्वेश्चन होता है तो बहुत से स्टूडेंट और वाले में गड़बड़ा जाते हैं, या तो आर का दोनों ही क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों करने में आपका ही नुकसान है, नंबर तो किसी एक पे ही मिलना है, टाइमिंग जो जाएगी वो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन क्लियरली पूरा क्वेश्चन, एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा अगर आपको हो सके। वैसे तो एग्जामिनर मना करते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो वहां पे कहीं भी पॉइंट अपना लगा दीजिए हल्का सा पेंसिल से या पेन से, कि जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आर वाले क्वेश्चन में पहला वाला आर वाला क्वेश्चन करेंगे या दूसरा वाला करेंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, उस पर आप बता सकते हैं। अब उसके बाद ग्रामर का ये खत्म होता है। राइटिंग स्किल से बात करते हैं, तो राइटिंग स्किल आपको पता है आर्टिकल राइटिंग आता है, एप्लीकेशन लेटर आते हैं, लेटर एप्लीकेशन और करके आते हैं, मोस्ट ऑफ देम एडिटर पर एक हमेशा ही एक इसका फेवरेट समझ लीजिए ये टॉपिक है, एडिटर पर लेटर एप्लीकेशन हमेशा लिखने के लिए आता है। तो यदि आपका रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, बहुत जल्दी में तैयार करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा एडिटर पे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। और या तो लेटर या तो एप्लीकेशन दोनों ही आते हैं, एडिटर पर ही दोनों क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। अच्छे से तैयार कर लीजिए, राइटिंग स्किल्स में है। और इसमें कई क्वेश्चन होते हैं, देखिए एक मैंने आर्टिकल राइटिंग बोला, ठीक है ना, आर्टिकल राइटिंग भी होता है, और एक में आपको पता ही है कि कुछ डेटा, वही डेटा दिए रहते हैं, डेटा को पढ़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत ज्यादा वर्ड में नहीं, कम से कम 100 to 120 वर्ड के आसपास वो लिखना रहता है। आर्टिकल राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कोई टॉपिक वगैरह देता है तो उसमें लिखना रहता है। तो राइटिंग स्किल्स तो मान लीजिए बचपन से भी थोड़ी बहुत चीजें आप जानते होंगे इसके बारे में, और नहीं तो पढ़े तो ऑफ कोर्स होंगे, ठीक है ना। 10 मार्क्स इस पे जाता है। आप ये टोटल देखेंगे तो 10 10 10 और 10 यही टोटल मिला के 20 20 यानी 40 मार्क्स का आपका हो गया। 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिनमें से आपका बच रहा होता है 40 मार्क्स, और जो आता है यहाँ पर आपका लिटरेचर सेक्शन यानी सेक्शन सी, लास्ट सेक्शन आता है ये। इस सेक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है कि 2 लिटरेचर की बुक होती है, एक फर्स्ट फ्लाइट और एक फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये सप्लीमेंट्री है और इसमें प्रोज और पोएट्री दोनों होता है। इसमें की बात करेंगे तो सबसे जरूरी चीज की पहले ही क्वेश्चन आता है एक्सट्रैक्ट बेस पर। एक्सट्रैक्ट बेस पर 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 मतलब 4 आते हैं, और कोई 2 करने रहते हैं, और करके होता है। एक्सट्रैक्ट बेस पे आप समझ रहे हैं कि कोई इस लेसन से कुछ पैराग्राफ निकाल लिए गए होते हैं, और लेसन के नीचे नाम भी मेंशन हो गए होते हैं, इस लेसन से है ये एक्सट्रैक्ट बेस। और उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करना स्टार्ट हो जाता है, नीचे लिखना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रहे हमेशा 4 एक्सट्रैक्ट आता है, कोई 2 ही करना रहता, आर करके आता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 एक्सट्रैक्ट बेस ही करना रहता है क्लियरली। अगर आप, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जितना लाइन दिया हुआ उसी में से ही क्वेश्चन पुटअप करे, ये भी होता है कि लाइन में कुछ लिखा नहीं है लेकिन उस लेसन से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, तो ये भी याद रहे, डीपली क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और दोनों लेसन से आता है, यानी प्रोज पोएट्री दोनों से आता है, फुटप्रिंट से भी होता है, फुटप्रिंट विदाउट फीट से भी होता है, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट बेस सबसे होता है। लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर आता है, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट वाला जो आता है, ठीक है ना, ये अप्रॉक्स समझ लीजिए 40 to 50 वर्ड, 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना रहता है, ठीक है ना, 40 to 50 वर्ड में आता है। और जो लॉन्ग वाला होता है, ठीक है ना, लॉन्ग तो आपको पता है 100 to 120 वर्ड होता है। ये एक चीज बहुत जरूरी है कि आपके पास एक गेस होना चाहिए, अंदाज होना चाहिए कि आपका 100 से 120 वर्ड या 40 से 50 वर्ड कितने लाइन में आप लिख पा रहे हैं, कितने लाइन में हो जा रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। तो टोटल आपने ये देख लिया है कि मैंने आपको टोटल यानी 80 मार्क्स के टॉपिक या फिर कैसे पैटर्न मैंने पेपर का आपको बता दिया, ठीक है ना। और पेपर आप पढ़े हैं तो बेटर ही जाएगा, इसके लिए तो एकदम चिंतित मत रहिएगा, प्रयास करिए आपका बेस्ट जाए। हेजिटेटेड तो एकदम मत रहिए। अगर आपको लगता है डिहाइड्रेशन वाली बात होती है, गला सूखता है, तो वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल यही रहा आपका सिलेबस या पैटर्न एग्जाम का। और लिखने के बाद यदि आपके पास टाइम थोड़ी बहुत बच जाती है तो प्रयास करिए कि उस टाइम में आप अपने पेपर को मैच कर लीजिए कि आपने सारे क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं। प्रश्न डाले गए कि प्रश्न डालने में, क्वेश्चन डालने में, क्वेश्चन नंबर डालने में बहुत समस्या होती है ना।
तो आप सीधे उसका लिख सकते हैं कि आंसर नंबर 2 या आंसर नंबर 3, ऐसे करके आप हेडिंग हाईलाइटेड अच्छा से डाल करके लिख के आइए, ठीक है ना। पेज बचाने के चक्कर मत रहिए। पेज जब भी हो, अगर एक पेज में कोई क्वेश्चन आपने लिख दिया, 2-4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन बची हुई है, तो उसमें क्वेश्चन लिखने का प्रयास ना करें। कोई यदि बड़ा है तो ये रहे कि आप अगला पेज पलट लीजिए। सेक्शन रहेगा तो एकदम ट्राई करिए कि एक सेक्शन, अगर कहीं क्वेश्चन लिख दिया है, आधा पेज भी बच गया है, जो सेक्शन आप अगला सेक्शन लिखेंगे अगले ही पेज से लिखिए, ठीक है ना। ट्राई करिए और मुझे लगता है कि आप लोग बेटर ही करेंगे। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for latest updates.